अभी हम क्लास 8 के मैथ में परसेंटेज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, यानी इसको देखने के बाद परसेंटेज एक्सरसाइज से जो भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से बना पाओगे। आप देख रहे हैं MVU चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे NCERT CBSE SC का जो भी अलग अलग पब्लिकेशन का बुक है वो सभी सब्जेक्ट का हम यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही जो अलग ओलंपियाड का या फिर नवोदय का एग्ज़ाम होता है उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवा दिया जाएगा, ताकि आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो अभी हम परसेंटेज का इंट्रो देंगे और जो भी कुछ जानने वाला होगा सब कुछ कर लेंगे, ताकि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ समझिएगा, कहीं भी अगर परसेंटेज लिखा हो, जैसे कि अगर कहीं हमने लिख दिया है कि 4% और कहा जाए इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। बस आप अपने दिमाग में ये रखना है, परसेंटेज इजकल टू 1/100। अब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 4%, इसको आप नॉर्मल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? तो 4 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 1/100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये कट के 25 आएगा, यानी 1/25। क्लियर? अगर ऐसे ही लिखा रहता 20%, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे 20 मल्टीप्लाई 1/100। हम तो अभी यही सीखे हैं, 20 को 5 से कट कर देंगे, यानी 1/5। कहीं कोई दिक्कत हो लिखिएगा। ऐसे कुछ भी हो, जैसे 40% हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 मल्टीप्लाई 1/100। तो 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से ये और ये 5 से, यानी 2/5। समझ में आ रहा है? अगर ये इस टाइप का रहेगा तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज में दिया रहेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा हो जाता है। फिर एक क्या रहेगा, आपसे प्रश्न देगा कि अच्छा ऐसा करो कि 20 बस लिख दिया जाएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो जब आपसे कुछ ऐसा टर्म दे दे और उसका आंसर पूछे आप परसेंटेज में, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कुछ खास नहीं करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 20,000। ठीक है ना? 20 को अगर कहा जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे आपसे कहेगा कि 4 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है? 4%, मतलब 4% जो होता है वो बराबर होगा 4 के। ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कहा, एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे 400% को मैं कहता हूँ कि ये 4 के बराबर है, ये तो बहुत अधिक लग रहा है। नहीं, अगर आप 400% को साइड में यहाँ सोल्व करते हैं, 400% को सोल्व करें तो परसेंट के बदले हम क्या लिखते हैं? 1/100। आप इसको कट करो तो क्या निकल के आया? 4। तो ये बराबर हो गया 400% इजकल टू क्या हो जाता है? 4। अगर इसी में जैसे 40% का हम निकाले, मल्टीप्लाई 1/100 कर दे, तो ऐसे में किसी भी चीज़ का आपसे पूछे, जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसा करो 20/30%, इसको नॉर्मल में कितना होगा, तो आपको कुछ अधिक लोड नहीं लेना कि ये क्या कर दिया। बस आपको क्या करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना? ये 0 कट गया, ये यहाँ से 50 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 1/150। अगर डेसिमल में दे दे 1.5% कितना हो जाएगा, तब भी अधिक नहीं सोचना, 1.5 मल्टीप्लाई 1/100, मतलब कुछ भी हो आप यही कर दोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 0 हटेगा, यानी और अधिक पीछे चला जाएगा, 0.015 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये तो अगर डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है बताइएगा, डेसिमल पे अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, आप बना लोगे। अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा कि 20% ऑफ 100। ठीक ना? ये क्वेश्चन है। अब हम सबको पता है, जो बोर्ड मास पढ़े होंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा गया है 20% ऑफ 100, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब हमें पता है कि 1/100 होता है, और ऑफ का मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है, और 100। तो सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगा। एक होता है आपका रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो में दिया रहेगा या फिर रेशियो में निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि रेशियो क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा गया है 1:2, ठीक ना, ये रेशियो का सिंबल होता है, तो इसका मतलब होता है 1/2। कुछ खास नहीं है। रेशियो अगर ऐसे लिखा है 1:2, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2।
और इसे अगर कहते परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी हम यहाँ सीखे हुए थे किसी भी डिजिट का, जैसे अगर 4 का कहते परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई रेशियो है, आपसे कहा जाए 1/2 कोई रेशियो है, इसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप इसको पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लिखोगे 1/2 और फिर क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये क्या हो जाएगा 50। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा परसेंटेज में। समझ में आ रहा है। जैसे अगर कहीं 4/5 लिख दिया फ्रैक्शन में, आपको कहा जाए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको 20 से कट कर दो, 24 या 80 होता है, 80% जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चाहे कोई भी डिजिट हो, इसमें आपसे 2 ही टाइप का प्रश्न आएगा। एक तो रहेगा परसेंटेज में दिया रहेगा, उसको सिंपल करो, तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर रहेगा कुछ में दिया रहेगा, बोलेगा परसेंटेज में इसको निकालो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 ही तरीका है। तो मेन बेसिक यही सब चीज़ है। एक चीज़ और समझ लीजिए, कहीं कोई डिजिट है, जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक ना, उसमें कहा जाए कि इसमें हम 10% बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास जितना मेरा इनकम है, जितना मेरे पास पैसा है, उसका 10% बढ़ गया, तो अगर मेरे पास 100 रुपया इनकम है, तो पहले आप इसका 10% निकालोगे, ठीक ना। 10% निकालने के लिए उसको आप क्या करोगे, 10/100 से मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ देखिए, अगर हम कह रहे हैं 10% निकालो, ठीक ना, तो 10% का तो वैल्यू ही कितना है, 10 × 1/100। लेकिन किसी भी चीज़ का हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए 200 का कह दें, 300 का कह दें, 400 का कह दें, तो जितना से कहेंगे उतना से क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 800 का, तो 800 का 10% ऐसा हुआ, ठीक ना, 10% ऑफ 800। अब इसको कट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी ये 80 निकला। अब हम कह रहे हैं कि मेरा इनकम 10% बढ़ गया, तो पहले 800 था, 80 और बढ़ा, तो अब कितना हो जाएगा, 800 + 80 करोगे, यानी अब इनकम कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और एक चीज़, एक बेसिक समझ लीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 110% यानी 110 ऐसे लिखा, अगर मान लीजिए 110% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 100 + 10% होता है, ऐसा होता है, ठीक ना, ये होता है। तो ये हालांकि आगे जब क्वेश्चन बनाते चलेंगे समझते चलेंगे। अभी जो ये सब बेसिक था ये आई थिंक समझ गए होंगे। अब जब जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप समझते जाएंगे, फिर वहाँ हम और समझा देंगे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जहाँ कहीं भी कुछ भी चीज़ के रिगार्डिंग दिक्कत हो कि सर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, आप फास्ट बोल दे रहे हो, कलर में कुछ दिक्कत आ रही है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाइएगा, मेरे से बात भी हो पाएगी।